चैप्टर नंबर 5 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखने जरा क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है और कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट का नॉर्मली हमें सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे सॉल्व करना। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, x की मल्टीप्लाई करोगे 5x + 1 में, और माइनस का साइन बीच में आता ही है, और माइनस का 7 यानी प्लस का हो जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई जब x में करोगे 7x आएगा। समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। x की मल्टीप्लाई 5x में करोगे तो आएगा 5x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आएगा प्लस का x, और प्लस का 7x था ही, और ये हो गया 5x का स्क्वायर, और x + 7x कितना हो गया आपका, ये 8x हो गया। अगर आप ज्यादा ही करना कुछ चाहोगे तो दोनों में से x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 5x + का 8। हमने इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारा आंसर ये आया। सेकंड पार्ट में देखना, सेकंड पार्ट में भी डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में करोगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस साइन आता ही है, और sin थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में करोगे आएगा sin स्क्वायर थीटा, पर इसका माइनस साइन इसको क्या बना देगा, प्लस साइन बना देगा, और cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा आप जानते ही हो कितना होता है, 1 होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ध्यान से देखना, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखना कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट में भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का सॉल्व करना आप जानते होंगे बड़ी आसानी से। cos 15 डिग्री की मल्टीप्लाई करोगे cos 75 डिग्री के साथ तो आएगा cos 15 डिग्री मल्टीप्लाई cos 75 डिग्री, माइनस साइन बीच में आता ही है, क्या लिखोगे sin 15 डिग्री मल्टीप्लाई sin 75 डिग्री। और मेरे ध्यान में आप आइडेंटिटी जानते होंगे, एक आइडेंटिटी होती है cos a + b की, वो आइडेंटिटी होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। और जब आप इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखोगे तो बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगी। cos a cos b, जो एंगल एक बार cos के साथ है वो फिर sin के साथ है, एक बार जो एंगल cos के साथ है एक बार वो एंगल sin के साथ है, तो ये आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी। देखना जरा यहाँ पर, एक बार cos 15 है फिर sin 15 है, cos 75 फिर sin 75 है, बिल्कुल इसकी तरह सेम शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर शक्ल सेम है तो इसको मैं इसकी तरह लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है cos, ब्रैकेट में लिखूंगा a यानी 15 यानी b यानी 75, और ये कितना आएगा टोटल आपको सॉल्व करके, ये आएगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है, बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। 2/2 ऑर्डर का है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। करते हैं a + आयोटा b की मल्टीप्लाई करेंगे a - आयोटा b के साथ, माइनस साइन बीच में आता ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई c + आयोटा d की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का c + आयोटा d में। आयोटा के बारे में अगर बताना चाहूँ, आयोटा की वैल्यू फिक्स होती है रूट में -1, इसे बोलते हैं आयोटा। एक तरीके का ये इमेजिनरी नंबर होता है आपका। आयोटा एक तरीके का इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है रूट में -1। अब आयोटा की वैल्यू अगर -1 है तो मेरे ख्याल से आप पता कर लोगे आसानी से कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आएगी -1, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या करेगा, इसके रूट को गायब कर देगा, सिर्फ बचेगा हमारा -1। अब देखना जरा यहाँ पर, अभी मैंने इसको ऐसे ही लिखा सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करा, a + आयोटा b और a - आयोटा b, और माइनस साइन यहाँ पे था, एक काम करा मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, और जो माइनस साइन कॉमन लिया इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये हो जाएगा c + आयोटा d, और जैसे ही माइनस साइन कॉमन लिया तो c माइनस का था, c हो जाएगा प्लस का था, ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखना, इस वाले ब्रैकेट में सेम लिखा, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो a - b a + b आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b में ये लिखा यानी आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। प्लस ये है a + b, फिर से a - b, फिर से लिखूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर और d का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस, अभी आपने पढ़ा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और 1 को लिखना जरूरी हम नहीं समझते, क्या बचा सिर्फ b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर कितनी है -1, ये माइनस माइनस में इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया, यहाँ लिखा जाएगा 1, और 1 लिखना जरूरी हम नहीं समझेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सिर्फ हमारा क्या बचा प्लस का d²। ये हमने सॉल्व कर लिया फोर्थ पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इवैल्यूएट करो डिटरमिनेंट के स्क्वायर को। बहुत आसान है। पहले नॉर्मली डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करा फर्स्ट रो के थ्रू। और कैसे एक्सपेंड करते हैं, 2 को ऐसे लिखूंगा, लगाऊंगा ब्रैकेट, 3 को ऐसे ही लिखूंगा, लगाऊंगा ब्रैकेट, 7 को ऐसे ही लिखूंगा, लगाऊंगा ब्रैकेट। पहले आता है प्लस साइन, बाद में आता है माइनस साइन, उसके बाद आता है हमेशा प्लस साइन, ये आप जानते होंगे। अब 2 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। 17 की मल्टीप्लाई करोगे 12 में, 17 की मल्टीप्लाई करोगे 12 में, माइनस साइन बीच में आती है, 5 की मल्टीप्लाई करोगे 20 में, यानी 100। माइनस का 3 यहाँ पे लिखा है, तब 3 जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओ। 13 की मल्टीप्लाई करोगे 12 में, 13 की मल्टीप्लाई करोगे 12 में, माइनस साइन बीच में आता ही है, 5 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो आएगा 75। सात जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में, भूल जाओगे। 13 की मल्टीप्लाई करोगे 20 में, 13 की मल्टीप्लाई करोगे 20 में, और माइनस के साइन के साथ 17 की मल्टीप्लाई करोगे 15 में, 17 की मल्टीप्लाई करोगे 15 में। और कहने की बात है, डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया। अब बस डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, डिटरमिनेंट का स्क्वायर और करना था, तो मैंने इसका स्क्वायर और लगा दिया। बड़े आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो लिखा था 2। अब 17 की मल्टीप्लाई जैसे ही आप 12 में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 17 इंटू 10 होता है आपका 170। 170 में 34 ऐड करोगे तो आएगा 204। माइनस का 100 यहाँ पे लिखा ही था, माइनस का 3, और 13 इंटू 12 लिखा है, और ये 13 इंटू 12, 13 इंटू 10 होता है 130, 130 प्लस 26 ये आएगा 156, माइनस का 75 प्लस का 7। 13 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे आएगा 200 का 60, और माइनस 17 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे आएगा 200 का 55। समझ में आ गया होगा। बस इस पूरे का स्क्वायर और हमें करना है। देखने जरा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 ऐसे ही लिखा था, 204 माइनस 100 यानी 104, माइनस का 3, 156 में 75 माइनस करोगे, 75 ही बचेगा, 75 में 6 और ऐड करोगे, ये आपका बचेगा 81, प्लस का 7, ये आएगा, ये बचेगा आपका 5, और पूरे का स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई 104 में करोगे आएगा 20 का 8, और 3 की मल्टीप्लाई 81 में करोगे आएगा 3, ये आएगा 24, और उसके बाद ये आएगा 35। समझ में आ गया होगा पूरे का स्क्वायर। अब 208 प्लस 35 जैसे ही आप करोगे तो पूरे को, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 5, ये नहीं, ये तो 2, इन दोनों को प्लस करके 243 आ जाएगा, और माइनस का 243 था ही, और स्क्वायर था ही, यानी 0 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 0। यानी हमने डिटरमिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई आपकी सॉल्व करने के बाद 0। समझ में आ गया होगा। अब भी किसी को डाउट है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू डाउट पूछ सकता है पर्सनली। थैंक यू। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 1, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमें प्रूव करना है। देखना कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो पहले पूरा डिटरमिनेंट मैंने ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया, एलएचएस लिख के। लिखा साइन 10 डिग्री माइनस का कॉस 10 डिग्री, लिखा साइन 80 का डिग्री, लिखा कॉस 80 डिग्री। देखने जरा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हो, 2/2 ऑर्डर का। कैसे करेंगे, साइन 10 डिग्री की मल्टीप्लाई करोगे कॉस 80 डिग्री के साथ, साइन 10 डिग्री की मल्टीप्लाई करी कॉस 80 डिग्री के साथ, माइनस साइन बीच में आता है पर ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। कॉस 10 डिग्री की मल्टीप्लाई होगी साइन 80 डिग्री के साथ, कॉस 10 डिग्री की मल्टीप्लाई होगी साइन 80 डिग्री के साथ। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे छोटे से हमें कलाकारी करनी पड़ेगी, और वो कलाकारी हम क्या करेंगे देखने जरा ठीक से। मैं साइन 10 डिग्री को, मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 80 का डिग्री, और कॉस 80 का डिग्री यहां पे लिखा ही था। समझ में आया नहीं आया। ऐसे ही कॉस 10 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 80 का डिग्री, और साइन 80 डिग्री था ही। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 80 डिग्री, और कॉस 80 डिग्री यहाँ पे लिखा ही था।
और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी sin 80 का डिग्री, और sin 80 का डिग्री वहां पे लिखा ही था। अब ये बन गया cos 80 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 80 का डिग्री, और ये बन जाएगा sin 80 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री, ये बन जाएगा sin स्क्वायर 80 का डिग्री। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। शायद हमें जो लेके आना था हम वो लेकर आ गए, तो मैं कह सकता हूं LHS इक्वल्स टू RHS। हमने प्रूव कर दिया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप ध्यान से देखोगे तो हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व भी करना है। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, और 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हो बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे खुद ही करोगे। अगर समझ में ना आए आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं पूरा डाउट आपको सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क पे करना है। थैंक यू।